हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिकल मी, जिसके ऊपर हम करते हैं प्रैक्टिकल बात, बाकी नो बकवास। दोस्तों, आज का टॉपिक वैसे तो आपको थंबनेल में पता चल गया रहेगा। मेरा एक फ्रेंड है, मतलब ऑफिस का ही कलीग है, और उसने मुझे एक अजीब बात बताई। उसने बोला कि मैं कुछ महीनों से एक लड़की के साथ फ़ोन पे बातें कर रहा था। एक तरीके से ब्लाइंड टॉकिंग चल रही थी। उसने उस लड़की का प्रोफाइल फ़ेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे देखा था, और उस लड़की ने बहुत अच्छे-अच्छे फ़ोटोज़ डाल के रखे थे। तो ये कई महीनों से उसके साथ चैटिंग कर रहा था, बातें कर रहा था। बातें करते-करते इन दोनों का मतलब बहुत सारी इंटरनल बातें होना चालू हो गया, सेक्सुअल बातें होना चालू हो गया, पर्सनल लाइफ़ के ऊपर बातें होना चालू हो गया। और एक लेवल ऐसा आ गया ना कि वो बोल रहा है कि वो लड़की भी मेरे से अट्रैक्ट हो गई और मैं भी उससे अट्रैक्ट हो गया। एक अजीब बात है, वो बोल रहा है कि वो कभी भी मेरे साथ है ना वीडियो कॉलिंग पे आती नहीं थी। बहुत अजीब बात है, क्योंकि मतलब आज के टाइम में जिसमें मतलब व्हाट्सएप कॉलिंग और मतलब वीडियो कॉलिंग तो बहुत कॉमन है, और अपने वीडियोज़ या फ़ोटोज़ भेजना ये भी बहुत कॉमन है। पर वो लड़की है ना बहुत मतलब कंज़र्वेटिव रहती थी। वो बोलती कि नहीं, मैं ये कर नहीं सकती, मैं जॉब पे नहीं हूँ, ये वो मैं घर पे हूँ। ऐसा कर के उसको एकदम इमोशनल कर दिया था, और इतना इमोशनल किया कि ये भी मतलब पागल हो गया उसके पीछे। और फिर कुछ महीनों के मतलब बातों के बाद है ना, इसने फिर ट्राई किया कि एक दिन मिलते हैं करके। तो पहले तो वो मना कर रही थी, वो बोल रही थी कि नहीं, नहीं, ऐसे हम बाद में मिलेंगे, ऐसा-वैसा करके टाइम निकाल रही थी। कुछ समय इसने फ़ोर्स किया, उसके बाद वो लड़की भी तैयार हो गई। जिस दिन ये उसको मिलने को गया ना, ये सरप्राइज़ हो गया कि उसके जो फ़ोटो थे ना, उससे ये लड़की दिखने में बहुत अजीब थी और अलग थी। मतलब उसने अपने बहुत स्लिम एंड ट्रिम फ़ोटो डाल के रखे थे और बहुत फेयर फ़ोटो डाल के रखे थे, जबकि वो रियलिटी में इतनी स्लिम नहीं थी और इतनी फेयर भी नहीं थी, वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी लड़की। तो इसको वैसे भी वो पसंद नहीं आई, तो थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने के बाद ये कुछ बहाना करके उधर से निकल गया। लड़की थोड़ी-सी नाराज़ हो गई। अब वो उसको मतलब इतनी परेशान कर रही है फ़ोन करके, मैसेज करके, कि वो बोल रही है कि मेरा तुमसे सच्चा प्यार है, तुम मुझे अभी ऐसे छोड़ नहीं सकते, ये वो करके मतलब उसको थोड़ा-सा हैरेसमेंट करना चालू कर दिया लड़की ने। तो ये बंदा अभी कुछ दिनों से इतना हरासमेंट में था, इतना हरासमेंट में था, इसका काम में कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, और 1-2-3 चीज़ों की गलती हो गई थी, तो मैंने वो नोटिस की। तो मैंने उससे फिर वो पर्सनली बात किया कि भाई क्या हो रहा है प्रॉब्लम? समझ में आ रहा था कि कुछ डिस्टर्ब है पर्सनल लाइफ़ में। मैरिड नहीं है, शादी नहीं हुआ है, फिर भी वो डिस्टर्ब है, ये सबसे बड़ी बात है। तो उसने फिर मुझे ये इंसिडेंस बताया। उसने बोला कि अभी मैं क्या करूँ? वो लड़की तो मेरे पीछे पड़ी है, मैं उसको अभी मतलब कैसे उसको मतलब छोड़ूँ? मेरे को तो वो पसंद नहीं आई। तो मैंने उसको बोला कि भाई सबसे पहली तुम्हारी जो गलती है वो है कि उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा बातें करना विदाउट ये जाने कि वो लड़की है या कौन है, वो रियलिटी में कौन है। तुमने सिर्फ़ फ़ोन पे ही बात की थी, वो कैसी दिखती है, क्या है, वो तुम्हें पता नहीं था। और ये भी गारंटी नहीं थी कि वो लड़की ही है, वो लड़का भी हो सकती है। कोई भरोसा नहीं, आजकल ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रोफ़ाइल्स हैं कि मतलब जो होमोसेक्सुअल्स रहते हैं, गेज़ रहते हैं, ये लोग लड़की लोगों की प्रोफ़ाइल लगा के भी है ना, ऐसे सोशल मीडिया साइट्स पे पोस्ट करते हैं। और ये लोग भी मतलब ढूँढते रहते हैं ऐसा कोई, अगर उनको पार्टनर मिल जाए जो कि उनमें इंटरेस्टेड हो। और वो तब तक बताते नहीं जब तक मतलब सामने वाला बंदा उस उनमें थोड़ा-सा इमोशनल ना हो जाए। ऐसे भी मतलब कुछ ऐसे मतलब इंसिडेंट्स है दोस्तों, और ये रियलिटी है। तो मैंने उसको है ना एक ही सलाह दी कि भई एक काम करो, तुम फिज़िकली उसको जाके वापस मिलो और उसको क्लियरली बता दो। अगर तुम्हें नहीं जमता है तो या तो पहले फ़ोन पे बता दो। अगर फ़ोन पे बताने के बाद अगर वो कन्विंस हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं कन्विंस हो रही है तो एक बार मिल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिल के बता दो कि मैं ज जो एक्सपेक्टेशन रख रहा था वो तुम नहीं हो, तुमने बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे रखा था, तुमने मुझसे वीडियो कॉलिंग भी नहीं किया था, और मतलब इस तरीके से अगर मतलब ये रहेगा तो मेरे को वो पसंद नहीं आया है। तुमने मेरे साथ तो एक तरीके से मुझे मिसगाइड किया है अपने बारे में। तो तुमने अपनी रियल पर्सनैलिटी मुझे दिखाई नहीं, रियली तुम कौन हो, कैसी हो, वो दिखाया नहीं, और तुमने अपने जो झूठे फ़िल्टर लगाए हुए फ़ोटोज़ है वो लगा के मुझे अट्रैक्ट किया। तो उसने कोशिश शायद की उसको बताने की। अब उसके आगे का जो हिस्सा है वो उसने मेरे को है ना बाद में बताया, कि उसने बोला कि पहले तो फ़ोन पे बात किया तो वो मानी नहीं, बाद में फिर वो मिलने को गया। मिलने को गया तो वो बहुत गुस्सा हो गई, उसको बहुत थ्रेटनिंग करना चालू कर दिया। तो इसने बोला मैं भी, अगर तुम्हें ऐसे ही करना है तो करो।
तो अगर तुम इस तरीके से अगर मुझे थ्रेट करोगी तो तुम्हारी भी इज़्ज़त जाएगी और फिर मैं तुम्हारे भी घर तक ये बातें फैला दूँगा कि भाई तुमने ऐसे-ऐसे फ़ोटोज़ पोस्ट करके रखे हैं, तो उसको देख के मैं अट्रैक्ट हो गया था और अब जब तुमको रियलिटी में देख लिया तो मुझे तुम पसंद नहीं हो। तो इस तरीके से तो हम लोग एक साथ नहीं रह सकते ना, अगर मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ। और एक अच्छी बात है कि दोनों में कोई फ़िज़िकल रिलेशन नहीं हुआ था, सिर्फ़ फ़ोन पे ही बातें रहती थी, चैटिंग रहता था, उतना ही हुआ था और वही वो सिर्फ़ वो जब फर्स्ट टाइम मिला तभी उसका मूड ख़राब हो गया। तो दोस्तों इससे ना मुझे मेरा भी मतलब लाइफ़ का एक बड़ा इंसिडेंस है, वो याद आया। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, ये 20 साल पहले की बात है। उस टाइम में बीपीएल मोबाइल्स आते थे, बीपीएल के जो सिम कार्ड्स है ना वो आते थे। तो एक लड़की थी, अचानक से मुझे टेलीकॉलिंग पे कॉल आया था और वो मुझसे थोड़ा ज़्यादा ही बातें करने लगी, फ्रेंडली रिलेशन की तरह। तो उस टाइम में मैं भी यंग था, 20 साल पहले की बात है, तो मैं भी उससे बातें करने लग गया। बातों-बातों में अब मेरा एक नेचर है कि मैं अननोन पर्सन के साथ ज़्यादातर बातें नहीं करता है। आज का टाइम बहुत ख़राब है, अभी आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हनी ट्रैप में फँस जाते हैं और हनी ट्रैप में फँसा के उनके पास से हमारे देश के खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशंस भी ली जाती है। तो ऐसे ब्लाइंडली किसी से बात करना ये मेरे को भी प्रैक्टिकली अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने बहुत ही जल्द उसको कन्विंस कर लिया कि मुझे मिलो और वो मतलब तैयार भी हो गई। अब उसने एक बहुत बड़ा ट्रिक खेला। उसने मिलने से पहले मुझे 1-2 दिन पहले मुझे बोला मैं रो रही हूँ, मेरे मम्मी-डैडी ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया ये वो। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है? तो बोलती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था तो वो मेरा मम्मी-डैडी को पता चल गया, अभी मेरा ब्रेकअप हो गया है ऐसा-वैसा। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैं समझ गया था कि ये क्या मतलब करने की कोशिश कर रही है। ये मिलने से पहले मुझे इमोशनल करने की कोशिश कर रही थी और मैं रहा प्रैक्टिकल बंदा, मैं बहुत साल से अपने आप को एक प्रैक्टिकल लाइफ़स्टाइल में ढल चुका हूँ। तो मुझे ऐसे लोगों का बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत बचपन से ही मैं लोगों को ऑब्ज़र्वेशन करता था। तो मैं समझ गया था कि ये लड़की मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेगी ताकि मैं जब इसको मिलूँ, तब ये मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करे और ये मेरी लाइफ़ में आ जाए। और उसका रीज़न मुझे बाद में भी पता चला कि उसने ऐसा क्यों किया। जब मैं उसको मिलने को गया, तो मैं भी सरप्राइज़ हुआ, लड़की जैसे मुझे एक्सपेक्टेशन था वैसे नहीं थी। उस टाइम में कोई भी सोशल मीडिया नहीं था, तो वैसे ही कोई फ़ोटोज़ और ये सब मतलब कोई सोशल मीडिया पे डालता नहीं था, 20 साल पहले वाली बात है। तो फ़ोन पे ही ज़्यादातर बातें होती थी, उस टाइम में फ़ोन पे भी बहुत सारे प्लान्स आते थे और उसमें भी मतलब चार्जेस लगते थे। बट वो ही सामने से ज़्यादातर मुझसे बात करती थी क्योंकि वो बीपीएल की वो जो टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें काम करती थी, तो उसको टाइम मिलता था, उधर से मुझे फ़ोन करती थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब मेरे को मिला वो ना, तो मैं समझ गया कि ये लड़की इतनी दिखने में, पर्सनैलिटी में और सब चीज़ में इतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मुझे इम्प्रेस करना चाहती थी। उस टाइम में मैं जिम करता था, अच्छी खासी बॉडी थी, चलो ठीक है, मैं कोई बड़ा मतलब हैंडसम नहीं था, कुछ नहीं था, बट पर्सनैलिटी मेरी अच्छी थी। तो मैंने फिर उसको मतलब 1-2 बार ही बाद में बात किया, बाद में वो भी समझ गई कि मतलब ये कोई ज़्यादा बात करने वाला बंदा दिख नहीं रहा है, तो उसका मेरे से फ़ोकस हट गया। अब मेरे से फ़ोकस क्यों हट गया? तो जब वो मेरे से बात कर रही थी ना, तो उस टाइम में मैंने मेरे ही एक फ्रेंड का, जो कि एक नंबर का मजनू है, उसका एक नंबर उसको शेयर किया था क्योंकि उसको प्रोडक्ट बेचना था। तो मैंने बोला कि वो भी वर्किंग है, तो शायद वो प्रोडक्ट ले ले क्योंकि मुझे तो ज़रूरत नहीं थी। तो उसने उसको कॉल किया था और जब मेरा उससे बात हुआ, मैंने उसको देखा और मैंने उसको फिर रिस्पॉन्स करना कम कर दिया, तो उसने मेरे दोस्त को फ़ोन करना चालू कर दिया, फिर उसके पीछे लग गई। अब ये रहा एक नंबर का ठरकी, इसके लिए कोई भी लड़की कैसी भी रहे, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसने इसको पटाया और शायद उसने उसका एडवांटेज भी लिया, उसको कहीं पे लेके गया, बहुत एन्जॉयमेंट किया और ऐसे ही करके एक दिन उन दोनों का बहुत झगड़ा भी हुआ। तब उसने मुझे फ़ोन किया, बोलते हैं कि तुम्हारा दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया। तो मैंने बोला कि कौन-सा दोस्त? तो तुमने मेरे को नंबर दिया था वो बंदा। तो मैं बोला मेरे को क्या पता? मैंने तुमको थोड़ी बोला था उसके साथ कुछ बात करने के लिए, मैंने तो एक क्लाइंट समझ के तुमको नंबर दिया था। तो बोलती नहीं, वो मेरे से बात कर रहा था, ऐसा-वैसा, मेरा प्यार हो गया था और उसने मेरा एडवांटेज लिया। मैं बोला तुमको जो करना है उसको करो, मेरे को फ़ोन मत करो। मैं समझ गया था स्टार्टिंग में ही कि ये जो लड़की है, ये एक प्रकार की सेक्स एडिक्ट है। दोस्तों ये एक रियलिटी है, बहुत सारी लड़कियाँ जो सोशल मीडिया पे भी बहुत गंदे-गंदे वीडियोज़ डालती है, जो अपनी बॉडी का एक्सपोज़र दिखाती है, अपने बॉडी पार्ट्स दिखाती है। इनमें से ज़्यादातर लड़कियाँ, इनका मोटिवेशन सेक्स एक्ट रहता है। इनको एक सेक्सुअल पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है, इनको मल्टीपल पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है और ऐसी टाइप की लड़कियाँ हैं। उस लड़की ने मेरे दोस्त के साथ वो करने के बाद फिर वापस मुझे भी अप्रोच करने की कोशिश की, जबकि मैंने उसको फिर बाद में घास नहीं डाली क्योंकि मैं समझ गया था ये लड़की आगे जाके ट्रबल क्रिएट करेगी। ऐसे लोगों के साथ हमें मतलब बिल्कुल भी मतलब एक्टिव नहीं रहना है।
तो दोस्तों ये जो ब्लाइंड डेट्स रहती है ना, ये जो टेलीकॉलिंग के ऊपर मतलब ये करते हैं, ये तो नेचुरल है, बहुत पहले से ही होता था। बहुत पहले भी लोग जो पीसीओज रहते थे तो उसमें ₹1 का कॉइन डाल के लोग एक दूसरे से बात करते थे, उस टाइम से है। ये क्यूरियोसिटी बेस्ड रहता है, लड़कियों में बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है, तो लड़कियां ऐसी बातें करती रहती है। अगर उनको कोई अनजान व्यक्ति मिलता है और उनके प्यार में भी पड़ जाती है, बहुत सारा इमोशनल टॉकिंग कर देती है, अपने घर की बातें बता देती है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा है ना एक एक तरीके की क्यूरियोसिटी रहती है। और यही चीज़ है कि उनको वो लोगों के पास अट्रैक्ट करती है। उसका बहुत सारे लोगों ने बैड मतलब फ़ायदा उठाया है, बहुत गलत फ़ायदा उठाया है। उनमें से मेरा एक दोस्त भी था कि उसने उस लड़की का मतलब गलत फ़ायदा उठाया। तो ऐसे तो दोस्तों चलता ही रहता है। आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी मतलब ये लड़की लोगों के लिए भी है, अगर कोई लड़का आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहा है, चैटिंग कर रहा है और आपको उसकी रियल आइडेंटिटी पता नहीं है, तो आप उसके साथ ज़्यादा बातें मत करो। ये आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये जो प्री मैच्योर सेक्स है इसका कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। आगे जाके जब आपकी शादी होती है तो आपको हमेशा गिल्ट फील रहेगा कि मैंने मेरा एक अच्छा हस्बैंड मुझे मिला है, मैंने उसको जो देना चाहिए था वो पहले ही किसी और को दे दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है। ब्लाइंड डेट पे जाने से पहले ध्यान रखिए कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो अपने दोस्त को या किसी भी मतलब पहचान वाले को आप कहाँ पर जा रहे हो उसका एक इन्फॉर्मेशन दो। आजकल कोई भरोसा नहीं है ब्लाइंड डेट पे सामने कौन रहेगा। वो आदमी भी हो सकता है, वो कोई अपराधी भी हो सकती है, कोई गैंग भी हो सकती है। अगर आप उसको मिलने को जाए और वो आपको किडनैप कर दे या फिर आपके साथ कोई मिसहैप कर दे, तो कम से कम आपके पहचान वाले एक बंदे को उस आपके बारे में पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर गए, ताकि अगर आपको कोई पता ना चले तो वो पुलिस वाले तक आपकी इन्फॉर्मेशन दे सके। ये आपकी सेफ्टी के लिए है। कोई अनजान व्यक्ति अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दो मत। आज टाइम बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारे आजू-बाजू में ऐसे देश है कि जो हमारे देश के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई कर रही है। तो कहीं पे भी ऐसे मतलब गद्दारी के हिसाब से किसी भी एक्टिविटी में आप शामिल मत हो। ब्लाइंड डेट्स करना ये कोई भी मतलब नहीं रहता है। अगर आपको किसी के साथ अगर ज़्यादा बात करनी है तो आप सीधा बोलो कि भाई मुझे आके मिलो, हम मिलते हैं, बात करते हैं, जो भी रहेगा फिर आगे देखेंगे। एक बार पर्सनली मिलेंगे उसके बाद ही मैं आगे बात कर पाऊँगा, क्योंकि ये सब करके कोई मतलब नहीं है। सामने वाला बंदा कौन है, क्या है, किस मेंटालिटी का है, आपको पता नहीं होता है। तो एक बहुत अच्छी राय रहती है कि मतलब प्रैक्टिकल राय है कि आप उस व्यक्ति को जाके मिलो पर्सनली। अगर वो आपको ठीक लगता है तो आगे आप रिलेशन बढ़ा सकते हो। अगर आपको सब श्योरिटी है कि सब ठीक है तो आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है, आपको कोई पसंद नहीं है, आपके सामने वाले की कोई पर्सनैलिटी पसंद नहीं, कुछ भी पसंद नहीं, तो आप वहाँ पर भी रोक दो खुद को। तो इसी तरह दोस्तों मैं आगे आने वाले समय में अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। बेस्ट ऑफ लक।